सिर्फ एक बंगला पान से यह परी होगी प्रसन्न और आपकी हर मनोकामनाओं को करेगी पूर्ण। आपके घर को धन दौलत से भर देगी। जी हाँ मित्रों, इस उपाय में आपको एक बंगला का पान लेना है और इस पान से यह परी आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप भगवान भोलेनाथ की दया से सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं, खासकर धन से संबंधित समस्याएं, उन्हें दूर करने के लिए हम बहुत सरल और छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर के आते हैं, जिनका प्रयोग करके और सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, जो उपाय हम बताते हैं, यदि सही नियम और सही विधि से आप करते हैं तो बहुत जल्द ही आपका जो भी समस्या है वह दूर हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम एक परी को प्रसन्न करने के उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय में आपको कोई ज्यादा खर्च नहीं है और ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है। इसे आराम से आप कर सकते हैं, बड़े ही आसान विधि है। इस उपाय में आपको कोई डर या भय वाली बात नहीं है और यह परी जो है बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और अपने साधक की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, हर समस्याओं को दूर करती है। यह परी की शक्ति अपार है। यह जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है उसे यह समझ लीजिए कि किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। मित्रों, परी कथा का साहित्य सदियों से सभी को मोहित करता आ रहा है। परी को एक जादुई प्राणी के रूप में देखा जाता है, जिसकी शक्तियाँ मनुष्यों की कल्पना से परे होती हैं। प्राचीन कथाओं में परियों के जादुई चमत्कारों को लेकर कई कहानियाँ लिखी गई हैं, जिनमें परियों को रहस्यमयी और मददगार मानी जाती हैं। परियों को आम तौर पर छोटे, सुंदर और पंखों वाले प्राणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो जादुई शक्तियों का प्रयोग करती हैं। परी कथाओं में परियों को अदृश्य होकर या अपने आकार को बदलकर किसी भी रूप में आने की क्षमता होती है। वे अक्सर प्रकृति से जुड़ी होती हैं, जैसे कि वायु, जल, अग्नि या धरती की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी चमत्कारी शक्तियों में चीजों को ठीक करना, लोगों को संकट से बचाना, इच्छाओं को पूरा करना, समय और स्थान को बदलना और यहाँ तक कि मृत्यु को भी नियंत्रित करने की क्षमता होती है। परी के चमत्कार के ये विभिन्न रूप लोगों को प्रेरित करते हैं और साथ ही काल्पनिक रूप में मानवीय कमजोरियों और इच्छाओं को साकार करने का एक माध्यम होते हैं। जैसे पहला है इच्छाओं की पूर्ति। सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक परी का मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करना है। परी कथाओं में यह देखा गया है कि परी किसी भी व्यक्ति की दिल से की गई 3 इच्छाओं को पूरा करती है। एक बार किसी व्यक्ति को यह मौका मिलता है और परी उसकी इच्छाओं को तुरंत साकार कर देती है। हालांकि यह भी देखा गया है कि परी द्वारा दी गई इच्छाएं कभी कभी उसके उल्टा प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार की कहानियों का संदेश यह होता है कि अपनी इच्छाओं को सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि उनके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। दूसरा है समय यात्रा और स्थानांतरण। मित्रों, परियों के पास समय और स्थान को बदलने की शक्ति होती है। वे किसी व्यक्ति को अतीत या भविष्य में भेज सकती हैं या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तत्काल पहुंचा सकती हैं। ये चमत्कारिक शक्तियाँ परी कथा के पात्रों को विभिन्न साहसिक अनुभव प्रदान करती हैं और कभी कभी उन्हें अपने गलतियों से सीखने का मौका भी देती हैं। तीसरा है संकट से बचाव। परी कथाओं में अक्सर परी संकट में फंसे व्यक्ति की मदद करती है। यह संकट शारीरिक, मानसिक या सामाजिक हो सकता है। परी अपने जादुई स्पर्श से किसी भी प्रकार के संकट को समाप्त कर सकती है। परी के चमत्कारी हस्तक्षेप का यह पहलू विशेष रूप से बच्चों के साहित्य में आम है, जहां परी एक संरक्षक की भूमिका निभाती है
और अपने साधकों को मुसीबतों से बाहर निकालती है। चौथा है प्रकृति के तत्वों पर नियंत्रण। मित्रों, कई परियां ऐसी भी होती हैं जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों पर नियंत्रण रखती हैं। उदाहरण के लिए, जल परियों को जल को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। वे बारिश करवा सकती हैं, नदियों को रोक सकती हैं या समुद्र में तूफान उत्पन्न कर सकती हैं। अग्नि परियों को आग की शक्ति होती है, जिससे वे किसी स्थान को जलाने या उसे आग से बचाने का चमत्कार कर सकती हैं। वायु और धरती परियों के पास भी ऐसे ही अद्भुत चमत्कार होते हैं, जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, परी कथा का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है। परियों की कहानियां समाज में नैतिकता, सदाचार और सामाजिक मूल्यों को सिखाने के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। परी कथाओं में अच्छे और बुरे का संघर्ष दिखाया जाता है और अंत में अच्छाई की जीत होती है। परी के चमत्कार किसी व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं, कमजोरियों और उसकी जटिलताओं को उजागर करते हैं। परी के चमत्कारी हस्तक्षेप के माध्यम से यह दिखाया जाता है कि अच्छाई और सच्चाई की जीत हमेशा संभव है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। कई समाजों में तो परी कथाएं पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं और ये संस्कृतियों के नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। परी के चमत्कारों के रूप में दिखाई जाने वाली कहानियां बच्चों के मन में अच्छे गुणों जैसे दया, साहस, ईमानदारी और परोपकार की भावना भरती हैं। मित्रों, परी के चमत्कार के आधुनिक रूप जैसे जैसे समय बदला है, परी कथाओं का रूप भी बदल गया है। आधुनिक साहित्य और सिनेमा में परियों का चित्रण और उनके चमत्कारों का विवरण अधिक विस्तृत और आकर्षक हो गया है। फिल्मों में परी के चमत्कारों को दिखाने के लिए अद्भुत दृश्य प्रभावों और तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है। हालांकि परी के चमत्कारों के पीछे का मूल संदेश अब भी वही है: अच्छाई की जीत, प्रेम की शक्ति और मानवीय कमजोरियों पर विजय। आधुनिक परी कथाओं में परियां सिर्फ इच्छा पूरी करने वाली प्राणी नहीं हैं, बल्कि वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो किसी व्यक्ति को उसकी असली क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर श्रृंखला में डॉबी नामक एक ग्रह भूत की शक्तियों को परी जैसी चमत्कारी शक्तियों के रूप में देखा जा सकता है, जो बुराई से लड़ने में इंसानों की मदद करता है। परी के चमत्कारों का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि परी के चमत्कार केवल जादुई घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे मानव जीवन के कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को भी प्रतिरूपित करते हैं। जैसे एक आशा का प्रतीक। परी का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह हमेशा आशा का प्रतीक होती है। जब भी किसी परी के साधक संकट में होता है, परी का आगमन उसे इस विश्वास से भर देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह चमत्कारिक शक्ति हमें जीवन में कभी हार न मानने की शिक्षा देती है। 2. परिवर्तन और पुनर्जन्म। परी के चमत्कार अक्सर किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। परी द्वारा दिए गए मौके या जादुई मदद से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यह एक प्रकार का रूपांतरण या पुनर्जन्म होता है, जो दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकता है। 3. कर्तव्यबोध और नैतिकता। परी के चमत्कारों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे नैतिकता और कर्तव्य बोध के महत्व को उजागर करते हैं। परी हमेशा उन लोगों की मदद करती है जो अच्छे कार्य करते हैं और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं। परी के चमत्कार यह दिखाते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों को अंततः सफलता मिलती है। मतलब, परी के चमत्कार सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन में गहरे संदेश छुपाए हुए होते हैं। परी के चमत्कार हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन में कभी कभी अद्भुत और असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो सकती हैं,
यदि हम अपने विश्वास और नैतिकता को बनाए रखें। परी कथा और उसके चमत्कार हमें उस आशा, प्रेम और अच्छाई की याद दिलाते हैं जो मानव जीवन को सार्थक बनाते हैं। साथ में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम अपने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इस परी से कामना करते हैं तो यह परी हमारे कठिन समय में आकर के मदद करती है। तो इस वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस परी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कब करना है, इसमें उपाय में आपको क्या क्या सामग्रियां लगना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, इस परी को प्रसन्न करने की जो उपाय हम बता रहे हैं यह बहुत ही आसान है, सरल है। इस उपाय को करने से पहले आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि आप इस उपाय को करने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, किसी भी प्रकार से अशुद्धता आपके अंदर नहीं होना चाहिए। साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और एक विशेष बात यह भी है कि आप यदि इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं करना है। मतलब आपकी जो बात है वह किसी को चुभे ना, वह आपको आह ना देने पाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस उपाय को किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन ले, इस उपाय को सोमवार के दिन करना है और इसका जो समय है वह रात्रि 11 बजे का है। आप इस उपाय को 11 बजे रात में कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज्यादा सामग्री नहीं लेना है। इस उपाय में आपको एक बंगला का पान लेना है, साथ में लौंग, इलायची, थोड़ा सा अक्षत, एक सुपारी और एक दीपक। इतना सामग्रियों को इकट्ठा करके आपको रात्रि 11 बजे किसी आक के पौधे के पास जाना है। मित्रों, आक के पौधे को कई जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसे अकवन कहते हैं और कहीं मदार भी कहते हैं। तो इस पौधे के पास आपको जाना है, जाकर के थोड़ा सा वहाँ साफ सफाई कर ले। इसके बाद एक दीपक जला करके और जो सामग्रियाँ रखे हैं उन सभी सामग्रियों को उस बंगले के पान में रख करके आपको यह प्रार्थना करना है कि हे आग के पौधे में बसने वाली शक्ति, हे देवी, हे परी, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। कृपा करके आप मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें और मेरी जिंदगी में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने में मेरी मदद करें। यह कामना लेकर मैं इस उपाय को कर रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हों तो उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इतना कहकर के उस पान को आग के जड़ के पास रख देना है और प्रणाम करके वहाँ से सीधे अपने घर आ जाना है। घर लौटते समय आपको पीछे मुड़कर के नहीं देखना है। यदि किसी से मुलाकात भी होता है तो उससे आपको बात नहीं करना है, आप सीधे घर आ जाएं। और सोने से पहले आपको एक काम करना है कि जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ कुछ गुलाब के पुष्प रख लें और बिस्तर में इत्र का छिड़काव करके अपने शरीर में भी थोड़ा सा लगा लें। इसके बाद सो जाना है। मित्रों, यह परी ठीक 1 बजे आपके रूम में हाजिर होगी और आपको आवाज देगी। आपसे पूछेगी कि बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, तुम्हें क्या चाहिए। उस समय आपको देख कर के और बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। आपके मन में जो भी इच्छा है, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, वह खुल के उस परी के पास कह देना है। जैसे यदि आपको धन की आवश्यकता है तो इस परी से आप बोल दे कि हे देवी, मुझे धन की कमी है, धन की आवश्यकता है। यह परी तुरंत ही आपको अपार धन प्रदान कर देती है। मित्रों, यह काम आपको बिल्कुल श्रद्धा भाव से करना है। आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ और मेरा यह उपाय सफल होगा।
इस कामना के साथ ही इस उपाय को करें। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ।